students, I am Hiram Fatima, Assistant Professor of Dayal Group of Institution. My today's subject is Business Communication. Now I am going to explain Introduction to Business Communication. आज का मेरा सब्जेक्ट है Business Communication. अब हम पढ़ेंगे Business Communication. उसमें पढ़ेंगे Business Communication का मीनिंग, उसकी इम्पोर्टेंस, उसका प्रोसेस. ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो. इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन. हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल है? कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है हियर करके, स्पीक करके, टच करके, लिसन करके. अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन की. वर्ड कम्युनिकेशन जो है वो शुरू हुआ है, बना है कम्युनिकेट से, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का हिस्सा होना, उसमें पार्टिसिपेट करना या शेयर करना. जब हम अपने आइडियाज़ को, फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं तो वो बिना कम्युनिकेशन के पॉसिबल नहीं हो सकते हैं. आइडियाज़ को शेयर करने के लिए कम्युनिकेशन का सहारा लेना पड़ता है. इंग्लिश वर्ड कॉमन से बना है कम्युनिकेशन. जो भी कॉमन बात आपस में शेयर करनी हो वो कम्युनिकेशन से पॉसिबल होती है. यहाँ पर शेयरिंग से ही स्टार्टिंग हुई है कम्युनिकेशन की. क्यों? क्योंकि जो शेयरिंग है वही नेचर होता है कम्युनिकेशन का. कम्युनिकेशन में हम आपस में बात को शेयर करते हैं जिस भी वे में हमको पसंद है, जिस तरह से हम अपनी बात को कहना चाहते हैं, या जो सिचुएशन है जो डिमांड करती है बात को कहने के लिए, वही इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिकेशन के लिए. कम्युनिकेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें पीपल एक्टिव रहते हैं, सुनते हैं, बात को रिप्लाई करते हैं, अपने थॉट और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं कम्युनिकेशन की हेल्प से. तो कम्युनिकेशन इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो है फ़ौरन बात को सुनना और उसका रिप्लाई करना, तभी जो है वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो पाता है. तो हम अपनी बात को कैसे कह रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि हम जिस वे में अपनी बात को कहना चाहते हैं, जो रिसीवर है वो अपनी बात को उसी तरीके से, हम जिस तरह से अपनी बात को कहना चाहते हैं, रिसीवर उस बात को उसी तरीके से सेम फॉर्म में समझे. ये बहुत इम्पोर्टेंट. आप अपनी बात को कैसे कहते हैं, अपनी बात को कैसे दूसरों को समझाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट करता है. आप अपनी फीलिंग्स को और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, वो बिना कम्युनिकेशन के पॉसिबल नहीं है. वो कम्युनिकेशन की हेल्प से ही समझाया जा सकता है. इसीलिए जो लिसनर है वो भी आपकी बात को इम्पोर्टेंस दे. तो आप किस तरह से अपनी बात को कह रहे हैं ये ध्यान रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. तो इसीलिए कहा जाता है कि कम्युनिकेशन डायनेमिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे जो पीपल होते हैं वो एक्टिव होते हैं, चाहे वो सेंडर हो या रिसीवर हो. तो सेंडर अपनी बात तभी कहेगा जब रिसीवर उसकी बात को सुनेगा और रिसीवर उसका रिप्लाई करेगा. अब नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन एक सोशल एक्टिविटी है जो पीपल के बीच में होती है. बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है. इसकी हेल्प से हम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, सिविलाइज कर पाते हैं. जितना भी कम्युनिकेशन है वो डिपेंड करता है रिलेशनशिप्स के ऊपर. कम्युनिकेशन के अंदर एबिलिटी होती है एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ कांटेक्ट लाने में और अपने आइडियाज़ और एक्सचेंज आपस में कर पाते हैं. टोटल कम्युनिकेशन प्रोसेस, रिटन कम्युनिकेशन 9% होता है, स्पीकिंग 30%, 45% लिसनिंग, रीडिंग 16%. आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा लिसनिंग 45% यूज़ होता है. ये परसेंटेजेस हो गए टोटल कम्युनिकेशन प्रोसेस के. अब सक्सेसफुल होने के लिए, आज के ग्लोबल वर्ल्ड में सक्सेसफुल होने के लिए एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत इम्पोर्टेंट है. अब बात करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के मॉडल की. सबसे पहले होता है सेंडर अपने आइडिया को सेंड करता है पहले स्टेप में. फिर सेंडर अपने आइडिया और मैसेज को इनकोड करता है जिससे वो कोई और उसको ना पढ़ पाए, जो रिसीवर है वही उसको पढ़े. थर्ड स्टेप में मैसेज किसी मीडियम के थ्रू पास होता है, फॉर एग्जांपल मेल के या कॉल के थ्रू या फेस टू फेस या मैसेज के थ्रू. फोर्थ स्टेप में रिसीवर डिकोड करेगा मैसेज को, जिस फॉर्म में उसको सेंडर ने सेंड किया है वो उसको उसी फॉर्म में रिसीव करेगा, उसी फॉर्म में उसको पढ़ेगा इन द सेम वे. फिफ्थ स्टेप में फीडबैक उसका देगा अगर पॉसिबल है, और सिक्स्थ स्टेप में अगर पॉसिबल हो तो एडिशनल फीडबैक रिसीवर भी दे सकता है. अब बात करते हैं इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो होती है. हम फर्स्ट स्टेप देखते हैं, उसमें हमारी इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है टॉप लेवल से मीडियम लेवल में, मीडियम लेवल से बॉटम लेवल में. इसको कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन.
ये हो गया हमारा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि जो टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनको इंफॉर्मेशन मिलती है ऊपर से, और वो अपनी बात मीडियम लेवल को बताते हैं और मीडियम लेवल बॉटम लेवल को देता है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, नेक्स्ट ट्राइंगल हम लोग देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि बॉटम लेवल अपनी बात मिडिल लेवल से कहता है और मिडिल लेवल अपनी बात टॉप लेवल से कहता है। इसको हम लोग कहते हैं फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है डायगोनल। क्या होता है डायगोनल कम्युनिकेशन, जिसमें रिसर्च और डेवलपमेंट को अगर कोई बात कहनी है तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कहेगा, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट को अपनी कोई बात कहनी है तो रिसर्च और डेवलपमेंट से कहेगा। बीच में प्रोडक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जब हम डायरेक्ट बीच में एक दूसरे से बात करते हैं तो वो हमारा कहलाता है डायगोनल कम्युनिकेशन। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, वो बिल्कुल भी सिंक्रोनाइज नहीं होता है, जिसमें किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन करने के लिए कोई हर्डल्स ना हो, कोई टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप फॉलो ना करना हो, बीच में कोई अपनी बात किसी से भी कहीं पे भी जाके कह सकता है, उसको बोलते हैं ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट वन हमने पढ़ा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, सेकेंड वन अपवर्ड कम्युनिकेशन, थर्ड वन डायगोनल और फोर्थ वन ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। डायमेंशंस ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, उसको हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं, लैटरल भी कह सकते हैं, और ग्रेपवाइन भी कम्युनिकेशन। तो ये सारे डायमेंशंस होते हैं कम्युनिकेशन की, कौन अपनी बात को किस तरह से कहाँ पे कैसे जाके बोल रहा है ये सारी चीज़ें डायमेंशंस ऑफ कम्युनिकेशन में आता है। ओके, थैंक यू। आई होप all of you understand very well today's topic, introduction to business communication. Thank you so much.